मुअज़्ज़िज़ साथियों, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इस्लाम हमें जिस तरह इंसानों और हैवानों से इखलाकियात की तलकीन करता है, इसी तरह निबातात यानी पौधों और दरख्तों की हिफाजत और इनकी बेहुरमती से रोकने की तालीम भी देता है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पौधों और दरख्तों को लगाने की तालीम दी है, जबकि साइंस आज 1400 साल बाद तस्दीक कर रही है कि दरख्त सुनते हैं, जिंदा हैं और एहसासात रखते हैं। दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, दरख्तों के सुनने और एहसास रखने के वाक़यात हमें किताबों में बाकसरत मिलते हैं और बहुत से हैवानात और निबातात यानी दरख्तों ने औलिया कराम से गुफ्तगू की है, जिनकी हकीकत किताबों में मिलती है। जैसे कि हज़रत इब्राहिम बिन अदहम बैतुल मुक़द्दस के रास्ते में एक छोटे से अनार के दरख्त के साए में बैठ गए, तो इस दरख्त ने बाआवाज़ बुलंद कहा कि ए अबू इसहाक, आप मुझे ये शरफ़ अता फरमाइए कि मेरा एक फल खा लीजिए। इस दरख्त का फल खट्टा था, मगर दरख्त की तमन्ना पूरी करने के लिए आपने इसका एक फल तोड़ा और खा लिया, तो वो नहायत ही मीठा हो गया और आपकी बरकत से वो साल में दोबारा फलने लगा और वो दरख्त इस कदर मशहूर हो गया कि लोग इसको रमानतुल आबिदीन यानी आबदों का अनार कहने लगे। इस तरह हकीम लुकमान के बारे में मशहूर है कि दरख्त, पौधे और जड़ी बूटियाँ उनसे खुद हम कलाम होकर इन्हें अपनी खुसूसियात और फ़ायदों से आगाह करती थी। आइए आपको आज की जदीद साइंस इसके बारे में क्या कहती है वो बताते हैं। दोस्तों, यकीनन आपके जहन में ये ख्याल आएगा कि क्या पौधे और दरख्त भी ये सलाहियत रखते हैं कि कुछ सोच सकें, सही और गलत की तमीज़ कर सकें और अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। अगर ये हकीकत है तो क्या हम भी पौधों और दरख्तों से बातें कर सकते हैं? जदीद साइंस के तहत दरख्तों के मुतल्लिक एक लंबे अरसे से तहकीकात जारी हैं, लेकिन अभी साइंसदान इस नुक्ते पर नहीं पहुंच सके जहां पर वो ये मुशाहदा कर सके कि क्या पौधे मुकम्मल हवास रखते हैं या सिर्फ बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ मनचले साइंसदानों ने पौधों से गुफ्तगू करने और इनकी बातें समझने के हवाले से दिलचस्प तजर्बात भी किए हैं। दोस्तों, इस सिलसिले में सबसे पहला नाम क्लीव बैक्स्टर का आता है। ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का एक रिटायर्ड मुलाजम था। इसने अपने घर में ज़ाती तजर्बात के लिए झूठ पकड़ने वाली मशीन रखी हुई थी। ये मशीन झूठ या सच बोलने की सूरत में जिस्म में होने वाली तब्दीलियों, मसलन खून के दबाव, तनफ्फुस की रफ्तार, रगों और पट्ठों का खिंचाव, हरकत और जिस्म पर दौड़ने वाले खफीफ करंट की तब्दीली को ज़ाहिर करती थी। बैक्स्टर ने इन तब्दीलियों को रिकॉर्ड करने के लिए एक पॉलीग्राफ नामी एक मशीन इसके साथ मुंसलिक कर रखी थी, जो तब्दीलियों के उतार चढ़ाव को ग्राफ की सूरत में ज़ाहिर करती थी। इस तरह मशीन के तारों को जिस शख्स के साथ जोड़ा जाता या लगाया जाता तो इसके जिस्म में कुछ तब्दीली रूनुमा होती। लिहाजा एक दिन इसने ये मशीन पौधे के साथ लगाकर ये देखना चाहा कि क्या इन निबातात में भी ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं कि नहीं, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि जैसे जैसे पानी पौधे में जज़ब होता रहा, इसकी मौसलियत में कमी होती जा रही थी। बैक्स्टर ने पौधे की इस कैफियत का अंदाज़ा लगाया कि वो भी इंसान की तरह पुरस्कून तजर्बे से गुजर रहा है। बरकी मशीन और पॉलीग्राफ के इस अमल ने बैक्स्टर को और ज़्यादा मुतजस्सिस कर दिया। पौधे की जज्बाती कैफियत को मज़ीद जांचने के लिए उसने पौधे की एक टहनी को गर्म कॉफ़ी में डबो दिया, मगर वो ये देखकर दिल बर्दाश्ता हो गया कि बरकी मशीन ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। फिर इसने सोचा कि पत्ते को जलाना चाहिए। ऐन इसी लम्हे जब बैक्स्टर ने यह सोचा तो डरामाई तौर पर मशीन की पिन ने बहुत तेज़ी से हरकत की। हालांकि बैक्स्टर ने ये अल्फाज तो अपनी ज़ुबान से अदा किए ही नहीं थे और ना इसने पौधे को छुआ था और ना ही इसने कोई हरकत की थी। बहरहाल वो माचिस लेने चला गया। जब वो माचिस लेकर वापस कमरे में दाखिल हुआ तो पॉलीग्राफ मशीन की पिन एक बार फिर जुज से बुलंदी पर पहुंच गई, जिससे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि पौधे ने खौफ का इजहार किया है। इसके बाद बैक्स्टर ने झूठ मूठ पौधे को जलाने का इरादा किया और माचिस जलाकर पौधे के करीब ले गया और माचिस की जलती हुई तीली पत्ते से झूठ मूठ टच कर दी, मगर ग्राफ की पिन ने कोई रद्द अमल जाहिर न किया। इन तजर्बात से बैक्स्टर की समझ में ये बात आई कि पौधे ना सिर्फ इंसानों के ख्यालात को पढ़ सकते हैं, बल्कि इनके सच्चे और झूठे इरादों को पहचान भी सकते हैं। बैक्स्टर ने यह भी महसूस किया कि जब कोई दूसरा शख्स
या पालतू कुत्ता, टिड्डा या कोई दूसरा जानवर कमरे में दाखिल होता है तो पौधा पॉलीग्राफ पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। बैक्स्टर ने खुद कहा कि पौधे इसके लिए खसूसी रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं। अगर वो घर से बाहर भी हो और किसी जगह घूमकर वापस जाने का इरादा करे या किसी कार से टकराते टकराते बचे तो घर में रखा पौधा पॉलीग्राफ पर अपना इज़्तिराब जाहिर करता है। दोस्तों, अमेरिका की एक डॉक्टर थेल्मिया मॉस का कहना है कि आदमी के दिल में पौधों के लिए प्यार और मोहब्बत हो तो वो जल्दी बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि करलेन फोटोग्राफी की मदद से निबातात पर जो तजर्बात किए हैं, इनसे ये साबित होता है कि मोहब्बत भरे लम्स के एहसास से पौधे के अयोरा को तक़वियत मिलती है। प्यार और मोहब्बत पौधे के लिए एक नादीदा खुराक है, जिसकी वजह से पौधे जल्दी बढ़ते हैं और खूबसूरत और सेहतमंद फल पैदा करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि पौधे हमें बेहतरीन सब्जियां और फल दें तो इन्हें प्यार दें। दोस्तों, पहले पहल तो बैक्स्टर ये समझता रहा कि ये पौधों की छठी हिस्स है, मगर फिर इसने सोचा कि पौधों में नर्वस सिस्टम तो होता ही नहीं, फिर छठी हिस्स कैसे हो सकती है। बहरहाल इसे वाज़ेह एहसास हो रहा था कि पौधों के अंदर एक मजबूत शऊर किसी न किसी शक्ल में ज़रूर काम कर रहा है। बैक्स्टर चूंकि CIA का रिटायर मुलाजिम था, इसने पौधों के इन तजर्बात को जुर्म और सुराग लगाने के लिए आजमाने का इरादा किया। सबसे पहले इसने एक तजर्बा किया, जिसके लिए उसने 6 तालिब इल्मों को मुंतखब किया कि वो हैट यानी टोपी में पड़ी हुई 6 पर्चियों में से एक पर्ची उठा ले और जिस पर्ची पर जो काम लिखा हो किसी को बताए बगैर इस पर अमल करे। इनमें से एक पर्ची पर लिखा था कि कमरे में रखे 2 पौधों में से किसी एक को उखाड़ कर टुकड़े टुकड़े करके फेंको, और कोई नहीं जानता था कि पौधे उखाड़ने वाला शख्स कौन है। हत्ता कि बैक्स्टर भी नहीं जानता था, सिर्फ पर्ची पढ़ने वाला शख्स ही जानता था, और वो दूसरा पौधा इस बात से वाकिफ था। इसके बाद बैक्स्टर ने दूसरे पौधे को एनी शाहिद समझकर यानी गवाही देने वाला समझकर पॉलीग्राफ की तारें इसके साथ जोड़ दी और सब तालिब इल्मों को एक एक करके इस पौधे के पास जाने के लिए कहा। एक एक करके सब इस पौधे के पास से गुजरने लगे। यूं ही पौधे को उखाड़ने वाला शख्स पौधे के करीब आया तो पौधे ने फौरन मशीन पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इस तजर्बे से ये साबित हुआ कि पौधे भी देख सकते हैं और इनकी यादाश्त भी होती है। दोस्तों, ये थी हमारी आप तक मालूमात पहुंचाने की छोटी सी कोशिश। कल हम आपको उन साइंसदानों के बारे में बताएंगे जिन्होंने बैक्स्टर के तजर्बात का सुनने के बाद खुद जायजा लिया और वो किस नतीजे पर पहुंचे, जानिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।